धर्मराज निषाद जी और उनके बड़े भाई धर्मपाल जी कंबल की व्यवस्था कराए हुए हैं, उसी में हम लोग आए। जैसे आप जनता के सेवक सर हैं, ये भी जनता के सेवक हैं ये, और आप जैसे जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, तो ऐसे कितने लोग मिलते हैं आपके क्षेत्र के अंदर जो ऐसा काम करते हैं जनता के लिए? मेरा नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बड़गंज साइड में है। हमारे साथ में चिल्लूपाल विधायक जी हैं। सर जी, हमारा फेसबुक पेज चलता है, उसके स्वागत करते हैं। और आज जो है गोरखपुर के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, और पहले आपका स्वागत करते हैं, दो शब्द की फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं सर। देखिए, इसमें आज हम लोग चिल्लूपाल क्षेत्र के डौनाडी ग्राम सभा में हैं। डौनाडी के ग्राम प्रधान श्री धर्मराज निषाद जी और उनके बड़े भाई श्री धर्मपाल निषाद जी, उनके परिवार के लोगों ने अपने पिताजी की आज 8वीं उनकी पुण्यतिथि है। मशहूर पहलवान रहे श्री सूरत निषाद जी, तो उनकी स्मृति में कंबल वितरण का ये कार्यक्रम का आयोजन है। मैं भी उसमें आया हुआ हूँ और बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्र के नर नारी यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये देखिए, सरकार तो कंबल वितरण का कार्य कर ही रही होगी जी की सरकार गांव-गांव में अपने लेखपाल लोगों के माध्यम से वो करा रही है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्वयं भी लोग आगे आकर के अगर लोगों को इस ठंडक के मौसम में कंबल का क्या वितरण कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री रामेशीष राय जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हम सभी मित्र लोग। तो एक पुनीत कार्य है और जनता की सेवा, किसी भी तरीके से जनता की सेवा हो तो हमारा धर्मशास्त्र जनार्दन भगवान की सेवा मानता है। जनता में ही, जनता जनार्दन की सेवा में ही पुण्य है। तो हम सभी लोग आज जनता की सेवा में उपस्थित हैं और जहाँ जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हज़ारों की संख्या में उपस्थित हैं लोग, और सबको आज यहाँ धर्मराज निषाद जी और उनके बड़े भाई धर्मपाल जी कंबल की व्यवस्था कराए हुए हैं, उसी में हम लोग आए। जैसे आप जनता के सेवक सर हैं, ये भी जनता के सेवक हैं ये, और आप जैसे जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, तो ऐसे कितने लोग मिलते हैं आपके क्षेत्र के अंदर जो ऐसा काम करते हैं जनता के लिए? मेरा क्षेत्र इस मामले में सौभाग्यशाली हम लोग हैं। हमारे क्षेत्र में ऐसे लोग हैं, ईश्वर ने अगर लोगों को धन दिया है तो दिल भी बढ़ा दिया है, और उसका समय समय पे वो दिखता है। कहीं कोई यज्ञ कराता है, कहीं कोई उत्सव कराता है, कहीं कोई कंबल बांटता है। कभी बाढ़ आती है तो पूरे बाढ़ में लोग जो है वो राशन लेके निकल पड़ते हैं। कहीं अगर आपदा आ गई, भूकंप आ गया या बाढ़ पीड़ित पे कोई आ गया, कोरोना काल आया था, तो लोग उसके लिए निकलते हैं लोग। तो ये एक अच्छी बात है कि समाज के प्रति दायित्व को समझने वाले लोग हैं यहाँ पे, अत्यधिक संख्या में हैं। उसी के क्रम में धर्मराज निषाद जी और उनके भाई भी आते हैं कि उन्होंने हर साल वो समाज, और सिर्फ पिताजी की पुण्यतिथि पे ही नहीं, हमने देखा है कि ये दोनों भाई समय समय पे जब भी समाज को किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग आगे आकर के कार्य करते हैं। पिछले साल भी आप मुख्य अतिथि थे और इस बार मुख्य अतिथि थे, और लगता ये है कि आप क्षेत्र के बहुत नामी आदमी हैं। अब देखिए, देनहार कोई और है, देवत है कोई और, तो देने वाला तो ऊपर वाला है। उसने इस परिवार को भरा है धन दौलत से, और हृदय भी बढ़ा दिया है। करने वाले तो ये लोग हैं। इनका बड़प्पन है कि इनका ये होता है कि मैं इनके परिवार का सदस्य हूँ। पिछले कई दशक से मैं इस परिवार से जुड़ा हूँ, तो जब भी इनके यहाँ कोई सुख दुख पड़ता है तो ये लोग आवाज़ देते हैं, मैं आता हूँ। तो एक पारिवारिक सदस्य के रूप में, घर के मुखिया के रूप में कहिए, बुलाते हैं, मैं चला आता हूँ। करने वाले तो सब धर्मराज जी और धर्मपाल जी हैं। अभी आप मन से कुछ ऐलान कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी नया कुछ ऐलान लेकर आए हुए हैं, उसका कुछ बता दीजिए सर। मैं ये कह रहा था कि एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से मैं न्योता लेकर के भी आया हूँ क्षेत्र की जनता को कि कुंभ का 12 साल बाद कुंभ महाकुंभ लगने जा रहा है, तो सब लोग स्नान करने चलें, ये निमंत्रण है। और दूसरा, मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि एक बार फिर से सर्वे होगा आवास का। 2011 में एक बार सर्वे हुआ था, तो जितने लोगों का सर्वे उस समय हुआ था उन लोगों को आवास प्रधानमंत्री जी ने सबको उपलब्ध करा दिया। लेकिन हम लोगों ने बताया कि अभी भी गांव में बहुत सारे गरीब हैं जिनके आवास नहीं बने हैं, छूट गए हैं। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में सर्वे कराने का आदेश किया है। 10 तारीख से वो सर्वे शुरू हो रहा है। तो जिनके पास भी आवास नहीं है और वो जो मानक में आते हैं, गरीबी का जो मानक दिया है कि उनको आवास देना है, तो उनके लिए सर्वे का काम शुरू होगा। तो लोग, जनता जागरूक रहेगी तो स्वयं भी आगे बढ़ करके सर्वे करा लेगी। और एक अच्छी बात ये हुई है कि कई चीज़ों से छूट दी गई। जैसे पहले जैसे जिनके पास मोटरसाइकिल थी, फ्रिज था, या आय कम थी, उनको आवास नहीं मिल रहा था। लेकिन अब यह है कि जिसके पास मोटरसाइकिल है तो भी आवास मिलेगा, जिनके पास फ्रिज है उनको भी आवास मिलेगा, आवास नहीं है। और जिनकी आय जो है वो साल का 4 लाख 5 लाख रुपया भी अगर है
तो भी वो आवास अगर नहीं है तो आवास देंगे। यानी ये मानक नहीं, आवास नहीं होना केवल मानक है, बाकी कोई मानक नहीं है। और एक अच्छी बात ये प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि व्यक्ति स्वयं भी अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकता है। तो अगर कहीं शंका होती है कि कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई जो है प्रधान या कोई उसको शंका है कि मेरा नहीं करा पाएगा या नहीं करेगा, तो स्वयं भी वो कर ले और फिर वो कर्ज एक पोर्टल पे डाल देगा, तो फिर टीम आएगी और सर्वे करके देखेगी हाँ ये पात्र है तो उसको ओके कर देगी। तो एक अच्छी बात हुई है, वही सूचना मैं दे रहा था। चलिए बहुत धन्यवाद। हम इस समय चिल्लू पार्क के अंदर थे और ये दोनाडी गांव है ये। और दोस्तों तो देखिए कैमरा मूव करिए, थोड़ा देखिए कैमरा मूव करिए, देखिए ये भारी तादाद में जनता मौजूद यहाँ पर है और बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और वीडियो बनाकर दिखा दिया है उत्तर प्रदेश गोरखपुर चिल्लू पार्क से। आपको वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए, कमेंट कर वीडियो शेयर। चलिए आप सबको नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।